नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूँ। ये इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67(a) के अनुसार है। मैं भारत के माननीय राष्ट्रपति को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान मुझे लगातार सहयोग और शांतिपूर्ण कार्य संबंध प्रदान किया। ये मेरे लिए बेहद सुखद अनुभव रहा। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज कांग्रेस 33 जिलों में चक्का जाम करेगी। सरगुजा, बस्तर, दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में मंगलवार को दोपहर 12 से 2 बजे तक प्रदेश भर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। रायपुर में वीआईपी रोड में श्री राम मंदिर चौक के पास नेशनल हाईवे जाम करेंगे। धरसेवा और धनेली में भी एनएच जाम करेंगे। वहीं बिलासपुर में सकरी पेंड्रेडीह फ्लाईओवर के नीचे नाकेबंदी करेंगे, जिससे बिलासपुर रायपुर आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सकती है। कैश कांड में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के पद से हटाने के लिए उनके खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी है। मॉनसून सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा 145 सांसदों के जस्टिस वर्मा के खिलाफ लाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। वहीं राज्यसभा में 54 सांसदों ने जज वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन किया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ शादी के 25 साल बाद एक महिला को अपने ही 25 वर्षीय भांजे से प्रेम हो गया। दोनों ने कोर्ट में शादी कर ली है। मामला जब खुला तो ये प्रेम संबंध न केवल पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया, बल्कि मामले में पंचायत बैठी। पंचायत के फैसले और पति के निर्णय ने इस मामले को अधिक चर्चा में ला दिया। दरअसल पति ने महिला की दूसरी शादी को स्वीकार करते हुए कहा कि अब इसे कौन रोकेगा। उसने महिला के निर्णय को स्वीकार लिया। नवा रायपुर स्थित सेंध और झांझ लेक में भारी अनियमितताओं और प्रतिबंध निर्माण कार्यों को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैंड प्राधिकरण ने बड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने रायपुर कलेक्टर, जो कि जिला वेटलैंड संरक्षण समिति के अध्यक्ष है, को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 19 के तहत न्यायालय में शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। वेटलैंड प्राधिकरण ने कहा कि झांझ और सेंध जलाशयों में पाथवे और चौपाटी निर्माण आदि गतिविधियां वेटलैंड नियमों के तहत प्रतिबंधित और दंडनीय है। ये कार्य न केवल पर्यावरण के लिए घातक है, बल्कि जलाशय पर आश्रित जीवों के लिए भी खतरा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों ने 2 बच्चियों को बंधुआ मजदूरी कराकर टॉर्चर किया है। जशपुर जिले के 2 नाबालिग बच्चियों को पढ़ाई का झांसा देकर लाया गया, फिर पुलिसकर्मियों के क्वार्टर में नौकरानी की तरह काम करवाया गया। ये घर का पूरा काम करने के बावजूद बच्चियों को डरा कर धमका कर रखा गया। इसके साथ ही मारपीट की गई। इस बीच रविवार की रात किसी तरह दोनों बच्चियां वहां से भागने में सफल रही। अभी उन्हें सखी सेंटर में रखा गया है, जहां बच्चियों को बंधक बनाकर रखा गया था। वो दोनों कांस्टेबल है। मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के नंदनी टाउनशिप में सोमवार सुबह बंद कमरे में मां बेटी जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि मां बेटी की लाशें 90% तक जल गई है। बेड पर दोनों की लाशें मिली है। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मामला नंदनी थाना क्षेत्र के बीएसपी के स्ट्रीट नंबर 36 स्थित क्वार्टर का है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतका का नाम जागेश्वरी साहू और दिव्यांशी साहू है। दिव्यांशी साहू जागेश्वरी साहू की बेटी है। जागेश्वरी अपने पति से अलग पिता सीताराम साहू के घर बीएसपी क्वार्टर में रहती थी। मां बेटी का आखिरी रील्स वीडियो भी सामने आया है। वह मस्ती करती दिखाई दे रही है। सोमवार को कोतरा रोड अटल विहार कॉलोनी के एस ब्लॉक में कमरा नंबर 201 में रहने वाले सतीश साहू की पत्नी ममता साहू ने अज्ञात कारणों के चलते घर में सीलिंग फैन से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि सतीश साहू मूलतः बिलासपुर जिले के जरोंधा गांव का रहने वाला है। वो बीते कुछ समय से अटल विहार कॉलोनी में रहते हुए कैट JCB कंपनी में काम करते हैं। आज सुबह नाश्ता नहीं बनाने को लेकर सतीश की अपनी पत्नी ममता के साथ कहासुनी हो गई थी। संभवतः इसी वजह से महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सावन की दूसरे सोमवार को छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिले के पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी विधायक भावना बोहरा ने कांवड़ यात्रा शुरू की है। इस यात्रा की चर्चा हो रही है। सोमवार को उन्होंने अमरकंटक से नर्मदा जल लेकर यात्रा शुरू की है। वह करीब 150 किलोमीटर चलकर कबीरधाम में स्थित प्रसिद्ध भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव का तीसरे सोमवार को अभिषेक करेगी। उन्होंने कहा कि ये कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि आस्था, अनुशासन, पर्यावरण प्रेम और हमारी संस्कृति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रीति भी है।
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में ईओडब्ल्यू ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट संजय कुमार मिश्रा, उनके भाई मनीष मिश्रा और अभिषेक सिंह शामिल है। अभिषेक आबकारी घोटाले में आरोपी अरविंद सिंह का भतीजा है। ईओडब्ल्यू ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक समेत 3 आरोपियों को रायपुर के स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। 26 जुलाई तक ईओडब्ल्यू पूछताछ करेगी। ईओडब्ल्यू का दावा है कि आरोपियों के पास घोटाले में लेन देन, रकम की हेराफेरी और कई अहम दस्तावेज और जानकारी भी है। रिश्तों को जिस अहमियत के साथ पहले निभाए जाते थे वो अब बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। लोग अपने सगे रिश्तेदारों के साथ शादी और दूसरे कांड तक कर लेते हैं। ऐसा ही मामला अब झारखंड में सामने आया है, जहां जीजा और साली चुपके से संबंध बना रहे थे। इस बार साली ने पति ने कांड करते हुए देख लिया। फिर जो हुआ वो हैरान कर देने वाला था। फिलहाल पूरा मामला पुलिस तक पहुंच गया है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।